आपको भी लगता है कि कभी-कभी हम सोने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वी रियली वांट टू स्लीप लेकिन हम सो नहीं पाते। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत सरल है कि हमने अपने मन को सोने की ट्रेनिंग ही नहीं दी। आज हम कुछ ऐसे बहुत सरल से अभ्यास जो बिल्कुल बिस्तर पर जाने से पहले हमें करने हैं वो सीखेंगे और साथ में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है हमें एक नाइस साउंड स्लीप देने के लिए। सबसे पहली चीज, हमारे कपड़े। देख रहे हैं आप, एकदम ढीला ढाला कंफर्टेबल कुर्ता, बिल्कुल ढीला ढाला सा पजामा, यही वेश हमें धारण करना चाहिए सोते हुए। यानी सूती कपड़ा पहनकर हमें सोना चाहिए। पर क्या होता है, कुछ लोग सैटन के कपड़े पहन करके सोते हैं, कुछ लोग किसी ऐसे प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं जो त्वचा को सूदिंग नहीं होता, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ स्लीप का, या टाइट कपड़े पहन के सोते हैं। तो कपड़ा हमेशा इस तरह से ढीला ढाला होना चाहिए। कलर्स जो हमारे सोने के कपड़ों के होने चाहिए वो भी सूदिंग होने चाहिए, जैसे ग्रे कलर हुआ या वाइट कलर हुआ या फिर लाइट पिंक कलर हुआ, लाइट ब्लू कलर हुआ। इस तरह के रंग जो सूदिंग कलर्स हैं वो पहन करके हमें सोने चाहिए। ढीला ढाला कंफर्टेबल कपड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग आधे अधूरे कपड़े पहन करके सोते हैं या फिर बेयर बॉडी सोते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमको और पूरा कपड़ा पहन करके सोना चाहिए, पूरा पैर भी ढका हो, हाथ भी ढका हो। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, सोते हुए हमारी कॉन्शियसनेस पार्शियली सस्पेंड हो जाती है, अगर हम विज्ञान की माने तो ऐसे में अगर हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिसमें हमारा बॉडी एक्सपोज्ड है, कोई कीड़ा काट जाए, मच्छर काट जाए, मकड़ी आ जाए, ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं। अनटिल एंड अनलेस हम किसी कवर्ड, जैसे मच्छरदानी हो गया, ऐसी किसी चीज़ में सो रहे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज इफ़ वी आर स्लीपिंग इन ओपन, यानी कुछ ऐसा कवर्ड नहीं है, तो प्रेफर कीजिए कि आप पूरा कपड़ा पहन करके सोएं। आपको याद होगा जब छोटे बच्चों को हम कैसे नाइट सूट पूरा का पूरा पहना करके सुलाते हैं, बस वही हम पर भी एप्लीकेबल होता है। तो जब भी सोएं तो पूरा कपड़ा पहन करके सोएं, इस तरह से जैसे हमने पहना है, ढीला ढाला कपड़ा, कंफर्टेबल सूती कपड़ा। अब आते हैं अभ्यास में। तो सोने से पहले हमें छोटे से माइल्ड प्रैक्टिसेस ज़रूर करने चाहिए। क्या करना है हमको सोने से पहले, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती है, दिन भर के थके हुए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि गद्दे पर हमें बहुत अधिक योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, ये एक चीज़ आप समझ लीजिए। जो तो और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बालों को बहुत कस के बांध करके सोना, बहुत टाइटली बालों को बांध करके हमको नहीं सोना चाहिए। सोते समय हमारे बाल ढीले ढाले, बिल्कुल खुले होने चाहिए और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, काजल भी नहीं होना चाहिए। हालांकि होममेड काजल ही हमने आप सबको बताया लगाने के लिए, जो हम भी लगाते हैं, लेकिन सोते हुए उसको भी पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। आपका चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए जैसे हमारा है इस वक्त। तो हमें पूरा अपना चेहरा अच्छे से क्लीन करके फिर सोना है। फिर बिस्तर पर बैठे और अपने राइट हाथ से लेफ्ट साइड से गर्दन को यहाँ पे टच किया और बेंड, और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, वापस आ गए, दूसरी तरफ से इसी को दोहराया, फिर से पहली तरफ से दोहराया। ऐसा करेंगे आपके नेक मसल्स सबसे ज्यादा टेंस होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। फिर गर्दन को पीछे ले गए, सामने ले आए, फिर पीछे ले गए, सामने ले गए। अब फिर से गर्दन को बेंड किया और जो दूसरा सीधा हाथ है उसको सर्कुलर मूवमेंट। ऐसे करने से आप अपने कंधे पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन, और जिनको भी सर्वाइकल या कंधों से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है उन्हें एक्सट्रीम पेन भी फील हो सकता है, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। दूसरी तरफ ऐसे ही किया, रिलैक्स। अब हम चौकड़ी मार करके बैठ जाते हैं। पद्मासन या सिद्धासन नहीं लगाना, सिर्फ चौकड़ी मार के बैठे। चेस्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, पूरा एक्सपैंड करना है। तो अपने हाथों को कंधों के साइड में ले आए, सांस छोड़ते हुए, गर्दन भी आगे ले आए।
जैसे कि आप दोनों बाजुओं को पीछे मिलाना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, पर लंग्स का पूरा एक्सपेंशन, क्योंकि हम अगले 8 घंटे बिस्तर में सोने वाले हैं, हमारी सलेट बिल्कुल ब्लैंक रहने वाली है। ऐसे में जितना मैक्सिमम हम ऑक्सीजन ले सकें ज़रूरी है। वैसे भी रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, तो हमको इस वक्त थोड़ा सा ऑक्सीजन लेकर के सोना है। फिर से हाथ साइड में लाए, अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच, फिर दूसरे हाथ को खींच के स्ट्रेच, ऐसा 5 बार करेंगे। फिर जिस हाथ को पकड़ा है उसे साइड में लाना, वापस ले जाना, दूसरे हाथ को पकड़ना, साइड में ले जाना, वापस ले आना। ठीक है, फिर हम एक तकिया ले लेंगे और इस तकिए पर आपको क्या करना है, बहुत सरल। आप जैसे वज्रासन में बैठते हैं, ऐसे वज्रासन में बैठे और दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए। इस पिलो को बीच में रखिए और आप चाहें तो 2 पिलो भी रख सकते हैं ताकि कमर को आपके आराम मिले। और इस स्थिति में आकर के इस पिलो को के ऊपर आपकी गर्दन दाईं तरफ है, पूरी कमर पर रिलैक्सेशन फील होगा। अब अपनी गर्दन को बाईं तरफ कर दीजिए। अब जो लोग थोड़े से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, इसको एक को हटा देंगे और सिर्फ जो दूसरा वाला है इसमें थोड़ा आगे तक झुक सकते हैं। चेस्ट पर आपको एक्सट्रीम रिलैक्सेशन और पूरा कंट्रैक्शन फील होगा, पूरा एक्सपेंशन फील होगा। फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है इस स्थिति में। वापस आ जाइए। अब अपने तकियों को साइड में कर देंगे और हमने पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ये प्रैक्टिस विशेष रूप से जिन लोगों को भी वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है, सियाटिका का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, चेहरा निस्तेज हो जाता है, चेहरे पर कोई ग्लो नहीं रह जाता, हाथों को साइड में लंबा, कम से कम 1 मिनट गिनती का, और बहुत अधिक देर नहीं, ऐसा नहीं कि 5-5 मिनट तक इस स्थिति में बैठे, कम से कम 1 मिनट इस स्थिति में रहिए। रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की तरफ आने दीजिए। आपके पैरों की सारी थकान दूर हो जाएगी। नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजीशन। बाजू ऐसे ही रहेंगे, ऐसे सामने की तरफ, तो कंधे स्टिफ हो जाएंगे, वो नहीं करना। और फिर यहां से वापस आ जाएंगे और जो यहां अब लास्ट प्रैक्टिस हमें लेनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहीं से आप टर्न करिए और आपके जो घुटने हैं उनको अपने बेड के बिल्कुल एंड पर लगा दिया और पैरों को दीवार पर लगा दिया। समझे आप? घुटने हमने बेड पर लगाए, पैरों को दीवार पर लगाया और अपनी चिन को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ले आए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यथा सामर्थ्य यहां रुकेंगे। अब सर्प गति की तरह एक एक स्टेप आगे। बस इतना ही करना है, पूरा सर्प गति नहीं करेंगे। हाथों को रिलैक्स और पैरों को यहां दीवार से अपनी तरफ ले आए, ढीला छोड़ दीजिए। फिर से पैरों को दीवार पर टच किया, हाथों को वापस ले आए और जितना इजीली उठ सकते हैं उठे। इतना उठ सकते हैं बहुत अच्छे, सिर्फ इतना उठ सकते हैं इतना बहुत अच्छा, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। आंखें बंद। सर को वापस ले आएंगे और इस बार जब आप रिलैक्स होंगे तो पूरे शरीर, यानी पूरा हम पेट के बल लेट गए, हाथों का तकिया बनाया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। फिर यहां से
इस पूरे अभ्यास क्रम को ख़त्म करते हुए हम अपने कमर के बल लेट जाते हैं थोड़ी देर, आंख बंद, पूरा शरीर ढीला छुटा हुआ, और यहीं लेटे लेटे सिर्फ 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद किया, कानों का जो फ्लैप है उसको बंद करना है, और कानों को खोल दिया, नॉर्मल ब्रीदिंग किया, फिर से कानों को बंद किया, फिर से यही अभ्यास किया। ऐसा हमको 5 बार करना है, और फिर बस ऐसे लेट जाएंगे और कॉन्शियसली अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ेंगे। बंद आंखों से देखना, पहले अपने पंजों को देखिए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर अपनी एड़ियों को बंद आंखों से देखिए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर अपने पैरों को, घुटनों को, फिर जांघों को, थाइस को, फिर अपने हिप्स को, फिर अपने पेरिनियल ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, then your waistline, lower abdomen, then your spine, lower back, middle back, upper back, each and every part of your spine. फिर आपका पेट, आपके फेफड़े, फिर आपका सीना, फिर कंधे, फिर बाजू को बंद आंखों से देखिए, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, फिर अपने गर्दन को और गले को बंद आंखों से देखिए, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए। फिर पूरा ध्यान अपने चेहरे पर ले आइए, अपने उपांगों को शिथिल छोड़ दीजिए, forehead, eyes, eyebrows, cheeks, chin, teeth, tongue, lips, nose, ears, और फिर पूरा ध्यान खोपड़ी पर। पूरी तरह से विचार रहित हम स्थिति में हो जाएंगे, और बस जब तक कंफर्टेबली इस पोजीशन में रह सकते हैं, इस ट्रांस की स्टेट को एंजॉय कर सकते हैं, करिए। और फिर अपने बाएं करवट से सो जाइए। है ना आसान सा काम? पर अगर आप प्रतिदिन ये आसान सा काम सोने से पहले, यानी जो कपड़ों के बारे में हमने आपको बताया वो उलझने वाले कपड़े नहीं, हमारे मन को भी सुलझाने वाले कपड़े, जो मेकअप के बारे में बताया कि कुछ भी चेहरे पे नहीं लगाना सोने से पहले। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये अभ्यास करना कब है? तो हम जो आइडियली आपको बताते हैं, 7 बजे आपका डिनर हो जाए, 10 बजे बिस्तर पर ये अभ्यास करना है। इसके पहले आपका पेट नहीं भरा हुआ है, लेकिन आप भूखे भी नहीं है। 7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे हम सो गए, यानी सोने से 3 घंटा पहले हमने अपना भोजन पूर्ण कर लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पूरे अभ्यास क्रम में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका गद्दा बहुत गुदगुदा नहीं, और अभ्यास क्रम में नहीं, नॉर्मल सोने में भी बहुत गुदगुदे गद्दे पर मत सोइए। ये अभ्यास आप रात्रि में कीजिए, और अगर खुद से योग निद्रा जो टेक्निक हमने बताई वो कर लें तो बहुत अच्छा। नहीं कर सकते तो हमारा पूरा योग निद्रा का एक वीडियो मिलियंस ऑफ लोगों ने उससे लाभ लिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। आप भी वो वीडियो देखिएगा तो आपको भी लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार भारत योगा यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, भारत योगी हैं, भारत योग से जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें। शायद किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, वो रोग मुक्त होकर के जीने लगे, वो दवा मुक्त होकर के जीने लगे, और एक पॉजिटिव लाइफ जी पाए आपके एक शेयर से। आप हमारे सब वीडियोस को अंग्रेजी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश, और हमारे डिस्कोर्सेस को देखने के लिए भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे फेसबुक @आचार्य प्रतिष्ठा जी, इंस्टाग्राम @आचार्य प्रतिष्ठा जी, कू ऐप एंड शेयर चैट @आचार्य प्रतिष्ठा जी, या फिर ट्विटर @a प्रतिष्ठा पर भी अपनी समस्याएं, अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। हम आपकी ही समस्याओं के आधार पर आगे आने वाले एपिसोड्स का कंटेंट तैयार होता है, भारत योग की टीम तैयार करती है। तो अगर आपके मन में संशय है, कोई डाउट है, हमें ज़रूर भेजिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को सफल बनाते रहिए, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। हरिओम।